हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा जो क्वेश्चन है नंबर 9 है फ्रॉम एक्सरसाइज 13D। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास क्या है? फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड what we have given. We have given here ABC is a triangle and OP, OQ and OR are the perpendiculars on BC, AC and AB. Actually students, we have to prove that AR square plus BP square plus CQ square बराबर इतना. First we have to take left hand side. तो left hand side what is given in left hand side? That is AR square plus BP square plus CQ square. Actually student, here we have to see the figure. What is the figure? Here ABP is a right angle triangle, APC is a right angle triangle, ARO is a right angle triangle, AQO is a right angle triangle. AR square, दिस इज AR। एक्चुअली अपोजिट साइड 90 डिग्री के जो सामने वाले जो साइड्स होते हैं वो हमारा हाइपोटेन्यूज होते हैं, यानी अपोजिट जो साइड होते हैं एंगल 90 डिग्री के सामने वो हमारा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल में बात करें ARO में, तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज AO। लेकिन हमको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या यूज़ होता है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एंड आपका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम AR स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? AO स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर। एक्स्ट्रा व्हाट इज दैट? वी हैव टू कंस्ट्रक्शन हियर, वी हैव टू ज्वाइन दिस B एंड O। ओके, तो BO को इस तरह से हमने ज्वाइन कर देना है ताकि ये बनाने में सॉल्व करने वक्त आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हम AC माइनस AQ का होल स्क्वायर नहीं लिखते हैं क्योंकि अब हम कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। तो अब हमको क्या पड़ेगा? हमको अब आसानी पड़ेगा। तो हम यहाँ पर CQ स्क्वायर है, तो इस CQ स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान रखिएगा। तो हमने जब कंस्ट्रक्शन कर लिया तो हम क्या लिखेंगे? इस यहाँ पर BP जो है ना, ये जो BP है, इस BP कहाँ पर है? BP ये राइट एंगल ट्रायंगल है BOP में, तो BP बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं OB स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे OB स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। क्लियर है? OB स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर CQ है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल COQ में 90 के सामने वाला ये जो हमारा साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, तो हम CQ स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? CO स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर। तो CO प्लस CO स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर? आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा है। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे? ये सारे को एक लाइन में हम लिख लेंगे, AO स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर और प्लस OB स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर। ये हमने लिख लिया। लेकिन मेरे को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो लिख लिया, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है उस चीज़ को भी कंसीडर करना है। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर जो प्रूफ करना है दैट इज AQ स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। अब देखा जाए तो AQ स्क्वायर यानी AQ कहाँ आ रहा है? इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है AOQ में। तो AQ स्क्वायर बराबर हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर AQ लाना है। आ रही प्रश्न में? तो AQ स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं AO स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर। तो AO कहीं पर है, AO स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर कहीं पर है, यहाँ पर है, और एक लास्ट वाला में है। तो हम इसको एक जगह लिख लेते हैं ताकि इसके जगह हम आराम से AQ लिख लें। उसके बाद ध्यान दीजिए, राइट हैंड साइड में मेरे को प्रूफ क्या करना है? CP स्क्वायर। तो यहाँ पर CP जो है किस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है? तो COP में, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है। तो CP स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? OC स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। तो कहीं पर OC दिख रहा है, यहाँ पर देखो OC स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। हम एक जगह इसको लिख देते हैं OC स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रूफ करना है दैट इज प्लस BR स्क्वायर। तो BR स्क्वायर कहाँ पर है? तो BR दिखा जाए तो B और R किस राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है? BOR में। तो BR स्क्वायर, अगर यहाँ पर BR स्क्वायर लाना चाहते हैं, हम यहाँ पर BR स्क्वायर लाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं BR स्क्वायर बराबर होगा BO स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर। तो अगर हम किसी तरह से यहाँ पर BO स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर ला दें तो आराम से हम BR स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर BO स्क्वायर
माइनस ओ आर स्क्वायर अवेलेबल है, तो यहाँ पर लिख लो बी ओ स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर। अब ध्यान रखो, आराम से ए ओ स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए क्यू स्क्वायर आराम से। उसके बाद ओ सी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर बराबर आप देख सकते हैं यहाँ पर सी पी स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी सी में, तो प्लस सी पी स्क्वायर। उसके बाद कहता है कि बी ओ स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर, तो बी ओ स्क्वायर किधर है, वेर इज बी ओ स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, बी आर स्क्वायर, तो ये हमारा पी आर स्क्वायर। यानी लेफ्ट हैंड साइड लिया हम, राइट हैंड साइड हमने यहाँ पर आपका प्रूफ कर दिया। ध्यान रहे, एक बार आप समझ लीजिए क्या क्या हमने यहाँ पर किया। हमारे पास गिवन था ट्रायंगल और ये ए पी परपेंडिकुलर था इस लाइन पर, ये आपका ये सी आर परपेंडिकुलर था इस लाइन पर और बी क्यू परपेंडिकुलर था इस लाइन पर। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड दिया था और ये ऑलरेडी हमारा आपका क्वेश्चन पे ये इससे ज्वाइन किया गया था। तो हमने जस्ट कुछ नहीं किया, कंस्ट्रक्शन के लिए इस पॉइंट ओ से ए को मिलाया, इस पॉइंट ओ से बी को मिलाया, इस पॉइंट ओ से सी को मिलाया, फिर हमने इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। आगे हमने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 है तो इसके सामने वाले जो साइड्स होते हैं दैट इज हाइपोटेन्यूस। तो जैसे ए बी सी, तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आए तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे कि ये हमारा हाइपोटेन्यूस कितना है आपका ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना होगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस आपका बी सी स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको ये बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीटेड। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10. We have a given figure rhombus and diagonals. We have diagonals BD and AC are diagonals and diagonals are intersecting each other at the point O, that is called point O. And actually we have to prove, what we have to prove, OA square plus OC square बराबर 2AD square minus 1 by 2BD square. I hope you all know what is the properties of rhombus. Actually rhombus all sides are equal and diagonals bisect each other perpendicularly form. Okay, that's clear. Diagonals bisect each other perpendicularly form. Okay, it means कि AO equal to OC and BO equal to OD. Left hand side first we need to take. Okay, so left hand side. This is OA square and OC square. OA square, it means we have given which triangle we have to take. OA square, here OA, it means you have to take this right angle triangle. Actually we have 4 right angle triangle, right angle triangle AOB, AOD, BOC और COD. तो OA square बराबर 90 के सामने वाला ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। तो AO स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर, और OC स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी 90 तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, तो हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। तो BC स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। अब ध्यान रखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जो रोम्बस होते हैं उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरे को फर्स्ट जो प्रूफ करना है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड मेरे को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर जो देखा जाए तो फर्स्ट टर्म है दैट इज 2AD स्क्वायर। एंड हाउ कैन आई गेट 2AD स्क्वायर, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। तो यहाँ पर हम इस AB की जगह AD लिख सकते हैं, इस BC की जगह AD लिख सकते हैं, क्योंकि ऑल साइड इक्वल है। तो यहाँ पर AB स्क्वायर की जगह हम लिख देते हैं, AB की जगह क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर, और इस BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AD। वी कैन राइट इजिली AD, और यहाँ पर माइनस OB स्क्वायर तो वी कैन राइट माइनस 2OB स्क्वायर। ध्यान से रखिएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, व्हाट वी गेट 2AD स्क्वायर, 2AD स्क्वायर।
एंड मेरे को तो पहला जो राइट हैंड साइड का जो पहला टर्म है दैट इज 2AD² वी प्रूव्ड ऑलरेडी, एंड the second term which is that -1/2 BD², and how can I get, I have to think about that. So let's start. तो here we have already discussed about कि जो BO है वो OD के बराबर है, तो we can write OB equal to half BD. everyone will say that कि okay, तो 2 multiply with OB equal to what we can write, half of BD, इस पूरे का होल स्क्वायर, then we get 2AD² minus 2 into 1/4 BD², and 2 to the 4 we get 2AD² minus half of BD². Actually left hand side we have taken and right hand side is proved. Okay, यही तो मेरे को प्रूफ करना था, तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव गिवन फिगर ऑलरेडी। व्हाट वी हैव गिवन कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, और इस BC लाइन को एक्सटेंड किया गया, और इस वर्टेक्स A से ये परपेंडिकुलर है, AD इज परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, विच लाइन, दैट लाइन इज प्रोड्यूस, दैट लाइन इज एक्सटेंडेड BC to D. Okay, what we have to prove, that we have to think about, not think, we don't need to require think about, we have already given what we have to prove. AC² बराबर 2 times BC into DC। तो आपको बता दें यहाँ पर हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है दैट इज ADC, और हमारे पास दिया हुआ है विच इज गिवन AB जो है बच्चों, AB जो है साइड्स विच इज गिवन इक्वल टू BC। ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट वी हैव टू टेक, एवरीवन विल से सर लेफ्ट हैंड साइड यू कैन टेक और राइट हैंड साइड बोथ यू कैन टेक। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हमारा क्या है AC²। अब AC² बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AC² बराबर, ध्यान रखिए कि 90, तो इसके सामने वाली ये साइड जो है ना, इस अपोजिट जो साइड है इस 90 के सामने, वो दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो AC² बराबर लिख सकते हैं AD² प्लस DC²। अच्छा, मेरे को ये भी सोचना है कि मेरे को एक्चुअली प्रूफ क्या करना है, ये भी एक चीज़ दिमाग में रखना है कि हाँ हमको प्रूफ क्या करना है। यहाँ पर देखा जाए तो AD² बराबर हमने क्या लिख दिया, DC²। ठीक है, अच्छा अगर मान लो हमने इस तरह इस AD को इसी तरह एज इट इज़ रहने दे दिया, और इस DC को हमने इस तरह लिख दिया DB प्लस BC, DB प्लस BC। अच्छा, यहाँ पर हमको एक्चुअली BC लाना है और DC लाना है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर एक काम करो, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप जो इजी पड़ता है देखते हैं। ठीक है, जो आसानी पड़ जाए, अगर हम इसको चेंज करते हैं, ये हमारा ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ADB, तो यहाँ पर हम AD² बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB² माइनस DB², ये चीज़ हम लिख सकते हैं, और प्लस मेरे को मेन ये चीज़ सोचना है कि कैसे हमारा वो चीज़ आएगा, ये BC और DC। ठीक है, तो अगर हम DC को ऐसे ही रहने दें, ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस DC को एज इट इज रहने देते हैं, और AB² यहाँ पर, और इस DB को हम क्या लिख सकते हैं, DC माइनस BC, DC माइनस BC, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस DC²। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा AB² माइनस DC², फॉर्मूला होता है ना A माइनस B का होल स्क्वायर, A² प्लस माइनस 2AB प्लस B², तो A² प्लस B² यानी BC का स्क्वायर, और माइनस 2AB यानी माइनस 2DC इंटू BC, ये चीज़ तो आपको पता है, प्लस यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, प्लस DC²। अब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारा AB² माइनस DC² माइनस BC² प्लस 2AD इंटू BC
प्लस डी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखा जाए तो डी सी और ये डी सी कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर ए बी और अच्छा यहाँ पर एक चीज़ समझना है यहाँ पर कि ए बी और ए बी बराबर है बी सी, तो ये वाला भी हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा प्रूफ हो गया 2AD इंटू डी सी, सॉरी यहाँ पर 2AD नहीं लिखाएगा, 2DC होगा, 2DC। तो यही तो हमारा प्रूफ करना था, 2DC इंटू DC। तो हमारा राइट हैंड साइड जो है ना प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड इजी वे में प्रूव हो गया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब कोई दो साइड जिसका इक्वल हो, ए बी बराबर ए सी एंड डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी विच इज प्रोड्यूस, बी सी को प्रोड्यूस किया गया है जहाँ पर डी एक पॉइंट है। उसके बाद कह रहा है प्रूफ डैट कि ए डी फिर बाद में ज्वाइन कर दिया गया है और यहाँ से परपेंडिकुलर, ये एक तरह से कंस्ट्रक्शन का तौर पर लिया गया है। टू प्रूफ ए डी स्क्वायर बराबर इतना इतना। तो यहाँ पर मेरे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया ए डी स्क्वायर, तो हम इस ए डी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए एफ और डी, तो ए डी स्क्वायर बराबर, क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो ए डी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। अब हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि ए एफ स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एफ सी में ए एफ स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। अब हम ए सी स्क्वायर, अच्छा डी एफ को क्या हम लिख सकते हैं, डी एफ को डी सी प्लस सी एफ, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। सॉल्व किया, फिर हमारा सी एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमने डी सी और डी सी कॉमन लिया। ध्यान रहे जब भी हम प्रूफ कर रहे हैं, व्हेन वी स्टार्ट टू प्रूफ, तो हमको ये भी सोचना है कि राइट हैंड साइड में क्या है, क्या लाना है। तो हमारा ये भी दिमाग में चलना चाहिए कि हमको ए सी लाना है, कैसे लाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने सोचा कि ए एफ स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए सी दिख रहा है, तो ए एफ स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर। तो दिमाग को आपको इस तरह से करना होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर डी सी कॉमन लिया, तो डी सी प्लस 2CF बचा। अब DC प्लस 2CF, तो यहाँ पर हम 2CF के जगह अच्छा ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आपको बता दें कि जब कोई ट्रायंगल है, अब कोई ट्रायंगल का मतलब ये नहीं, ट्रायंगल होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, कोई ट्रायंगल कैसा हो, आइसोसेलेस हो, तो अगर वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर लाइन गिरता है उसके अपोजिट साइड पर, तो ये 100% है कि अपोजिट साइड को वो बाइसेक्ट करेगा, यानी बी एफ बराबर होगा सी एफ, क्योंकि ये हमारा ट्रायंगल कैसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो कहीं ना कहीं हम बी एफ बराबर लिख सकते हैं, बी सी बराबर लिख सकते हैं 2BF और बी सी बराबर है 2CF भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2CF के जगह बी सी लिख सकते हैं, या हम 2CF बराबर बी सी लिखो, या 2BF बराबर बी सी लिख सकते हैं। तो 2CF की जगह हमने बी सी लिख दिया, तो यहाँ पर हो गया बी सी और प्लस सी डी। बी सी प्लस सी डी बराबर क्या होगा, बी सी, अरे यहाँ से यहाँ तक बी सी हुआ, फिर प्लस सी डी, तो बी डी हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ तो मेरे को प्रूफ करना था, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमने प्रूफ कर दिया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ये जो AD है इस BC, AD क्या है, परपेंडिकुलर है इस BC पर, और ये जो D है इसको डिवाइड कर रहा है किसको, BC को 1:3 पार्ट में, है ना। तो हमने यहाँ पर लेट BD बराबर x कंसीडर कर लिया और DC बराबर 3x कंसीडर कर लिया। यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABD और एक राइट एंगल ट्रायंगल ADC। हमने यहाँ पर टू प्रूफ करना है कि 2AC स्क्वायर बराबर इतना, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब हमको पता है कि AC किस में है, तो AC इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये हमारा 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान रखना है प्रूफ में हमको कहीं ना कहीं 2AB स्क्वायर लाना है, तो AB स्क्वायर कैसे आएगा इस चीज़ को भी हम लोग को सोचना है थोड़ा, कैसे लाएंगे AB स्क्वायर, ठीक है। तो हम इस AD को, ये जो AD है किस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है ABD में। तो इस AD को हम ऐसे लिख सकते हैं, AD स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, अगर हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमारा पता है कि AB स्क्वायर बराबर होता है AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर और प्लस
2DC का DC ऐसे रहने देते हैं 2DC स्क्वायर। ओके, प्रूफ क्या करना है ये भी हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर 2AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है। तो AB स्क्वायर, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2AB स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2BD स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2DC स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2AB स्क्वायर मेरे को तो लाना था राइट हैंड साइड में, वो तो आ गया हमारा, तो 2AB स्क्वायर रहने दो और यहाँ से आप इसको पहले लिख लो प्लस, यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, तो DC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है। 2 को यहाँ पर कॉमन ले लिया हमने, 2AB स्क्वायर प्लस 2, अब DC मतलब कितना 3x है, 3x का स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर और BD का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 8x स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 8x स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर 2AB स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम राइट हैंड साइड में लेंगे, यही तो मेरे को प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है हमारा 2AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 2AB स्क्वायर तो ऐसे एज इट इज रहने दो इसको, और यहाँ पर BC बराबर क्या है हमारा, BC की जगह क्या लिख सकते हैं, BC की जगह लिख सकते हैं BD प्लस CD इसका स्क्वायर, तो 2AB स्क्वायर और BD प्लस CD, यानी BD कितना है हमारा आपका x और CD 3x, तो x प्लस 3x 4x का होल स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला लाया, उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व किया, तो हमको यही चीज़ लाना है राइट हैंड साइड में भी, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ हो गया। तो इस आधार पर इसलिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।